और पायलट साहब तो अब कांग्रेस का वो केसी वेणुगोपाल जो है उसने फ़ोन कर दिया होगा तो आ गए। लेकिन पायलट साहब से ये टिकट के बारे में पूछते, इन्होंने पायलट साहब से टिकट की राय भी नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान की राजनीति में जब सचिन पायलट से बिना राय लिए टिकट दिया गया। अगर पायलट साहब के इशारे पे टिकट मिलता तो शायद आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ठीक है, अब कांग्रेस का उनको हाईकमान ने कहा होगा तो आए हैं। लेकिन आपने वसुंधरा जी का नाम लिया, पायलट साहब का नाम लिया, लेकिन एक आदमी का आपने नाम नहीं लिया जो पूरा पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहा है। प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहा, पर्दे के पीछे से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा है। ओम बिरला ने पूरा दम यहाँ लगा रखा है कि किसी भी तरह से ओम बिरला का तो यहाँ तक भी है, अगर ऐसा लगता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है तो लास्ट में वो ये चाह रहा है कि भाया नहीं जीते तो मोर, क्योंकि वो मोरपल को किसी बिल्कुल नहीं चाहता कि वसुंधरा जी के कैंडिडेट जीते। वो तो ये चाहता प्रमोद जैन भाया जीत जाए और बाद में वसुंधरा कमज़ोर हो जाए और प्रमोद भाया को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। अशोक चांदना जी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और सब नेता कर भी रहे हैं। आपने अशोक चांदना को लेकर टारगेट किया, उनको चांदनी कहा, ऐसा क्यों? देखो, मैं कभी भी किसी के खिलाफ आगे से नहीं बोलता और मेरे गुजर समाज से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मैं भाईचारा कायम करके चलता हूँ। लेकिन चांदना जी ने 2-3 बार मेरे को बहुत ही गलत तरीके से इंगित किया, गलत तरीके से बोले। उन्होंने बोला मैं छबड़ा में नहीं गया, मैंने ये किया वो किया, और उन्होंने कई गलत शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ किया था और फिर मेरे को गुस्सा आ गया जो आता है। अब क्या करें, तो कोई आदमी जबरदस्ती पीछे पड़ जाए तो। 14 तारीख को कितने बजे जीत का ऐलान नरेश मीणा का हो जाएगा? अब देखो, ये तो ईश्वर के हाथ में है, महेंद्र भाई अपने हाथ में नहीं है। अपना काम है मेहनत करना, जनता से आशीर्वाद लेना, जन जन तक जाना।